क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं और जीवा मिलकर केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। तो हमें वृत्त के लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये केंद्र है और ये इसकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि 15 और 15 सेंटीमीटर की हैं। और ये वृत्त का जीवा है ओ ए बी। तो हमें पहले लघु वृत्तखंड निकालेंगे। ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए एस पी ओ, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ दिया है आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 का है। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्तखंड, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें त्रिज्यखंड ओ ए एस बी ओ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें से माइनस करेंगे ये वाले त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसको घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब एंगल और एक त्रिज्या दिया हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा की वैल्यू 60 है तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है, 3.14। और रेडियस हमारे पास है 15 यानी 15 इंटू 15 माइनस 1/2 आर की जगह 15 यानी 15 इंटू 15 इंटू 15। और साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे 60 लेना है। जब 60 से 360 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 अपॉन में 6। यहाँ 1/2 15 इंटू 15 और साइन 60 की वैल्यू अंदर 3/2। यहाँ कैंसिल, अगर इसको 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 यानी 3.14 और 5 इंटू 15। यहाँ पे 15 225 √3 की वैल्यू 1.73 और 2 2 जा 4, यहाँ पे रूट में 2। इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे तो 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 यहाँ आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15, 200। यहाँ पे इसको चाहे तो हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 जाएंगे 225 और इसको कैंसिल करेंगे 25 से तो 25 1 जा 25 और 25 6 जा 160 होगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 157 मल्टीप्लाई 15 और नीचे 20। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 173 इंटू 16। यहाँ से 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 157 इंटू 3 अपॉन 4 और माइनस 9 इंटू 173 अपॉन में 16। ऊपर अगर नीचे चाहे तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन लेंगे तो नीचे का 4 तो यहाँ हमने बाहर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4 माइनस यहाँ पे 1/4 अगर कॉमन ले लिया तो नीचे 4 बचेगा, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 और 2 65, 9 1 जा 9 और 9 में 6 15। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। यहाँ जब एलसीएम लेंगे 1 और 4 का तो एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18।
ये 4 है, ये भी 4 है, तो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा 1557 1/4। यहाँ पे माइनस करेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 5 जाएगा 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 7 ऐसे आ जाएगा, और 4 4 16, 3 2 7 को 16 से डिवाइड करना है। 16 दूनी 32, कैंसिल, 7 उतारेंगे ना चलने का, एक 0 पॉइंट लगा, 0 लगा सकते हैं। 16 चौके 64, 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा चुके हैं। 16 3 48, यानी 2 डिजिट तक हमने ले लिया। तो इसको सॉल्व करके आ गया 20.43, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वह 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लघु वृत्तखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब हम दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए, ये हमारा लघु वृत्तखंड था। दीर्घ के लिए ये 15 है, ये भी 15 है, और ये 60 डिग्री था। तो दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमें पूरा एरिया ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवा है, इस वृत्त को इसने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये लघु वृत्तखंड है, और ये जो साइडेड रीजन है, छायांकित भाग है, वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को यदि घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड बचता है। तो दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दीर्घ वृत्तखंड, इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड अभी हमने निकाला था 20.43। पाई की वैल्यू 3.14 है, और आर हमारे पास 15 इंटू 15 है, माइनस 20.43, 3.14, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, 15 कम 15 और 6 21, 15 3 45, 45 और 2 47। 2 डिजिट पर पॉइंट है, तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, इंटू 15, माइनस 20.43। 15 से दोबारा करेंगे, 15 0 0, 15 कम 15, 15 का 5, 15 सत्ते 105, 105 और 106 हो जाएगा, हासिल 10, 15 चौके 60 और 10 70। 2 डिजिट पर पॉइंट है, तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, माइनस 20.43। अब इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करना है। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 4 में से 4 जाएगा तो 0 पॉइंट, 6 में से 0 जाएगा तो 6, यहाँ 0 है तो कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और इसमें केंद्र पे जो कोण बनता है वो 120 का बनता है। तो हमें इसमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम त्रिज्या खंड निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज को माइनस करेंगे, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले एक वृत्त को बनाएंगे। यहाँ पे 120 का कोण बन रहा है और त्रिज्या 12 है। ये O हो गया, ये A हो गया, इसे B मान लेंगे और इसे C मान लेंगे। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OABCO माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 है अपॉन 360
पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 लेना है। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जो वैल्यू है वो 12 है, यानी 12 इंटू 12 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 और साइन थीटा, यानी साइन थीटा जो है साइन 120 है। तो पहले साइन 120 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। साइन 120, साइन 120 को हम 90 प्लस 30 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है, थीटा की जगह 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है अंदर 3/2, यानी ये जो साइन 120 है इसको हम रूट में अंदर 3/2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से 36, तो 12 या 36 यानी 1/3 आ जाएगा, इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, यहाँ 2 से जो है वो 12 कट जाएगा, 2 6 के 12, यानी 6 इंटू 12, और इसकी वैल्यू जो थी अंदर 3/2, यहाँ 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम से, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 4 इंटू 12, यहाँ पे इसको 2 से 6 को 3 बार में काट सकते हैं, यानी 12 या 36, और √3 की वैल्यू 1.73 हमें लेना है। यहाँ देखो इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू 12, यहाँ पे 173 को हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 और 7 6 42 और 1 43, 6 एकम 6 और 4 10, 3 3 9, 7 3 21 और 1 3 3 9, 7 3 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 8 9 3 12, 1 1 2 और 5 और 1 6, यानी कि 6 2 2 8, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 6 72, 2 हासिल 7, 12 5 60 और 7 67 और 12 3 24, 24 और 6 30, 12 कम 12 और 3 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, -62.28। अब इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करना है, यानी 150.72 और 62 माइनस 8.28 माइनस 12 में से 8 जगह 4, 6 में से 2 जगह 4, यहाँ बचा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 4, यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लघु वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक वर्गाकार घास का मैदान दिया हुआ है जिसमें एक घोड़ा उस वर्गाकार मैदान के एक कोन पर बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो इसमें हमें यह बताना है कि घोड़ा जो है उस घास के मैदान में अधिक से अधिक, यदि उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो तो कितने क्षेत्रफल एरिया में वो घास को चढ़ सकता है। तो सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान लेते हैं। वर्गाकार मैदान है, यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, इसकी रस्सी की लंबाई, ये सारी भुजाएं 15 15 है। इस कोने पे घोड़े को बांध रखा है जिसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। अब घोड़ा अगर यदि यहाँ बंधा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया, इतने एरिया के घास को वो चढ़ सकता है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो कोना है, ये जो घोड़ा है, क्योंकि ये इसकी जो रस्सी है वो एक त्रिज्या का काम कर रही है, क्योंकि उस त्रिज्या के द्वारा इस यहाँ जो बंधा है खूंटे के चारों ओर घोड़ा घूम सकता है। तो इस तरह से एक सर्कल बना रहा है, और घोड़ा चारों तरफ घूम जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो हमें इतने दूर का ही एरिया निकालना है। तो ये जो रस्सी है यहाँ पे त्रिज्या का काम कर रही है, और ये जो एंगल होगा वो 90 का होगा, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 90 का होता है। तो इसका मतलब रस्सी जो है यहाँ पे, रस्सी की लंबाई त्रिज्या है जो कि 5 मीटर है, और एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, यानी कि वो 90 का है।
तो हमें ये जो है त्रिज्यीय खंड, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमारे पास 90 है इंटू 360, पाई की जगह इन्होंने पहले दे रखा है 3.14 यूज करना है, और आर यहाँ पे 5 इंटू 5 है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 यानी 25 अपॉन में 4। इस पॉइंट को अगर हटाए यहाँ पे पॉइंट को, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस 100 से 25 से 100 को काट सकते हैं 4 टाइम से, और इसको भी काट देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी ऊपर 1 5 7 और नीचे 4 2 जा 8। इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1 5 7 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 18 में से 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो ये 7 ऐसे आ जाएगा। 8 9 जा 72, माइनस करोगे तो 5, पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। 8 6 जा 48, माइनस करेंगे तो 2 0, 8 2 जा 16, यहाँ 4, और 8 5 जा 40, यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घोड़े की रस्सी की जो लंबाई है यदि 5 मीटर हो तो वो 19.625 मीटर स्क्वायर का घास चढ़ सकता है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए तो चढ़ने वाले घास के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। मैदान वही है 15 मीटर और 15 मीटर। यहाँ रस्सी की लंबाई एंगल 90 का ही होगा। रस्सी की लंबाई इस बार हमने 10 ले लिया, यानी आर की वैल्यू इस बार 10 ले लिया, तो ये जो एरिया होगा वो कितना बढ़ गया पहले से, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिज्यीय खंड निकालते हैं। थीटा यहाँ पे 90 और आर की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड जो होगा इस बार, त्रिज्यीय खंड थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 और आर यहाँ पे है 10 इंटू 10। 90 से 360 4 बार में कटेगा, तो 3.14 और 10 10 जा 100 हो जाएगा अपॉन में 4। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 2 0 आ ही जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 314 अपॉन 4। इसको डिवाइड करते हैं जरा। 314 को अगर 4 से करेंगे हम तो 4 7 28, 3 4 8 32, 2 पॉइंट लगा के 4 5 30, यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। यानी अगर हमने उसकी रस्सी को डबल करके 10 मीटर कर दिया है तो 78.5 मीटर स्क्वायर का घास वो चढ़ सकता है। चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो अब जो वो क्षेत्रफल है वो 78.5 है, और इससे पहले जो क्षेत्रफल आया था जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तो 19.625 आया था। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 78.5 और नीचे है 19.625 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8, 7 यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी अगर रस्सी की लंबाई डबल कर दी जाए तो जो चढ़े जा सकने वाले घास में जो वृद्धि होगी वो 58.875 मीटर स्क्वायर की होगी। क्वेश्चन 9, इसमें एक ब्रूच बनाया गया है जो कि चांदी के तार का बना हुआ है। इसमें 5 व्यास बने हैं जो कि 35 mm के हैं, और इसमें ये जो 5 व्यास हैं वो पूरे ब्रूच को 10
बराबर बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करते हैं। तो हमें दो चीज़ें बतानी है, एक तो ब्रुज को बनाने में कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरा जो प्रत्येक त्रिज्य खंड बन रहा है यानी 10 बराबर बराबर इसके भाग जो बन रहे हैं उसका क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। एक वृत्ताकार ब्रुज है, इसको 5 बराबर बराबर 5 बराबर बराबर व्यासों से इसको विभाजित कर दिया गया है। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 5 व्यास हो गए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 व्यास हो गए। तो यहाँ व्यास की जो लंबाई दे रखी है, व्यास जो है वो 35 mm का है। तो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, 35/2 mm। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ब्रुज को बनाने में कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस ब्रुज को बनाने के लिए एक तो इस तरह बनाया गया है, ये क्या है, परिधि। यानी इस परिधि को बनाने में जितना तार लगा है उसको ज्ञात करने के लिए हमें परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि 2πr। इसके बाद इसमें 5 टुकड़े और लगे हैं जो कि व्यास है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 35 mm के ऐसे 5 टुकड़े लगे हैं। तो इन सबको प्लस कर लेंगे और परिधि को निकाल कर उसको भी प्लस कर लेंगे। तो इस ब्रुज को बनाने में लगने वाले तार की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो तार की लंबाई बराबर परिधि प्लस व्यास 5 है, तो 5 गुणा व्यास की लंबाई। परिधि होती है 2πr, 5 व्यास 35 है। 2π की वैल्यू 22/7 और r जो है यहाँ 35.2 है। प्लस इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 में 25, 5 से 15 और 2 17। यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 7 से 35, 7 5 से 35 यानी 22 × 5 और यहाँ पे 175। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे 110, 110 और 175, इनको प्लस करके 505, 7 और 1 8, 1 और 2 mm। यानी इस ब्रुज को बनाने के लिए जो तार की आवश्यकता होगी वो 285 मिलीमीटर की होगी। अब इसमें एक चीज और बतानी है, ये जो त्रिज्य खंड बन रहे हैं ये, इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या तो है, लेकिन हमें एंगल या हमें और पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके एंगल को बना लेंगे, क्योंकि ऐसे 10 ब्लॉक्स हैं तो 10 से डिवाइड करके हमें एंगल का पता चल जाएगा। थीटा बराबर, ये जो एक सर्कल है ये पूरे 360 का होता है। तो अगर 10 ब्लॉक बन रहे हैं तो 360 में अगर 10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो एंगल का पता चल जाएगा। यानी थीटा यहाँ पे 36 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। थीटा की जगह हमारे पास 36 आ गया अपन 36, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 35। आर जो है 35/2 है, 35/2 इंटू 35/2। 7 से 35 कट जाएगा, 7 पंचे 35, 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 36 से ये नीचे वाला 36 कट जाएगा, यानी 10, 1/10 ऊपर 11, 5 और 35, 11, 5, 35, नीचे बचा 10 और 2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 35 से, 5 में 25, ये काम करते हैं इसको 5 से 10 को काट देते हैं, 5 में 5, 5 2 10। अब ऊपर बचा 11 इंटू 35 और 2 2 4। 11 को 35 में करेंगे तो 11 5 55, 11 3 33, 33 और 5 38/4। 38 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, हाँ 385 को 4 से, 4 में 36, 2
5, 4 सिंह 24, 1 पॉइंट लगे 0, 4 दूनी 8, 2 यानी 4 पंचे 20, यानी 9 6.25, यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 96.25 mm² होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक छतरी दी हुई है। इस छतरी में 8 रिब्स है, यानी 8 ताने हैं। 1 2 3 4, 4 तो इधर दिख रहे हैं और 4 ही इसके पीछे होंगे। यानी छतरी को जब हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा वो। 1 2 3 4 यानी 8 ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें, बराबर बराबर। 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, यानी जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये इसके 8 ब्लॉक्स हैं और इसने जो इस छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या, मीन्स ये जो लाइनिंग है इसको त्रिज्या मानते हुए इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर की दे रखी है इन्होंने। 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब हमें इसके जो प्रत्येक रिब्स या ताने हैं इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किसी एक को ले लेते हैं, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पे एक त्रिज्य खंड का काम कर रहा है, यानी ये त्रिज्य खंड है, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इसका एंगल पता होना चाहिए थीटा। तो हमें पता है एक सर्कल जो है 360 का होता है, तो दो के बीच में, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर 360, और जितने भी ब्लॉक्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे, यानी 8 से। और जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 का एंगल बनेगा, यानी कोण हमें पता चल गया। और आर हमें पता है 45 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको ओ ए पी सी, प्रत्येक ताने का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमें 45 लेना है, अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर यहाँ पे 45 यानी 45 इंटू 45 2 टाइम्स ले लेंगे। तो इसको 45 से काटेंगे, तो पहले 9 से काटते हैं। 9 पंचे 45 यानी कि 5, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और 1 0। 5 से दोबारा कटेगा, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी ऊपर 22 45 45 और नीचे 8 और 7। 2 से इसको काट देते, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 गुना 45 गुना 45, और नीचे 4 इंटू 7। सबसे पहले 11 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 और 11 4 जा 44, 44 और 5 हो जाएगा 49 इंटू 45 अपॉन में 7 4 जा 28। अब ऊपर वाले को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 95 495 और 45 से मल्टीप्लाई करना है। 5 में 25, 9 5 से 45, 45 और 2 47, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 7 38, 4 चौके 16 और 3 19, 5 7 8 4 12, 9 2 11 12, 1 1 2, यानी कि 22275.28 सेंटीमीटर स्क्वायर।